वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी री एग्जाम हुआ था उसके हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे ना, कि कितने नंबर कट ऑफ अगर हैं तो आप दौड़ स्टार्ट कर सकते हो, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। कौन से ऐसे शिफ्ट हैं जिनके नंबर बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं ना। सबसे सटीक सबसे अच्छा सा आप सभी को कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ होती है ये एक अनुमान लगाया जाता है पिछले वर्ष की परीक्षाओं को ध्यान में रखें ना। जैसे इस वर्ष क्या हुआ है आपको पता होगा कि पहले एक बच्चों पर कितने बच्चों का कंपटीशन था, एक शीट के लिए लगभग 76 से 80 बच्चों के लिए कंपटीशन हुआ करता था, है ना। लेकिन इस बार 10% बच्चों ने परीक्षा क्या करी, छोड़ दी 2024 में। तो ये कंपटीशन आपका क्या हुआ, घट करके कम हुआ। तो एक शीट के लिए अब 56 बच्चों का कंपटीशन माना जा रहा है। इतनी बात समझ में आई। चलो अब बात करते हैं यहां पे थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के ना। देखो एक छोटा सा जनरल आपको बात बता दूं ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओगे, चाहे पिछले वर्ष की बात हो चाहे इस वर्ष की। देखो जैसे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, आप कट ऑफ में ऐसे सोचा करो कि अगर आपके नंबर 65% से ऊपर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में माने जाते हो ना। कम से कम जनरल कैटेगरी को 65% नंबर तो पाने ही पाने हैं अगर आपको कोई भी फिजिकल एग्जाम कोई भी रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। यहीं पे बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी भी बहुत कम नहीं रहते कि मतलब कि 65 जनरल का है तो ओबीसी का 55 हो जाएगा, नहीं। इसको आप मान के चलो 63%। अगर आप ओबीसी कैटेगरी पे हो 63% नंबर आपके आने अनिवार्य है। वहीं पे अगर आप एससी की बात करते हो तो 55% नंबर, और वहीं पे अगर एसटी की बात करते हो तो कम से कम 50 से 52% नंबर आपके होने चाहिए, है ना। यहां पे कुछ हम लोग डेटा बात कर लेते हैं जो 2018 का था, 19 का था, फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे 2024 के कट ऑफ के ना। बहुत ही प्यारा सा कट ऑफ होगा, सुनिएगा। सबसे पहले 2018 की हम लोग बात कर लेते हैं ना। 2018 का जो पेपर ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर बहुत इजी था, मतलब होता है ना कि हलवा जिसको बोलते हैं, वो वाला पेपर था। तो 2018 के टाइम पे जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी आपकी ना, वो 300 में गई थी 225 नंबर। सो देख रहे हो कितना नंबर गया था, 225 नंबर, हलवा पेपर था। ओबीसी की हम बात करें, ये मैं 2018 की बात कर रहा हूं, 216 नंबर। देखो कितना कम नहीं होता, बहुत ज्यादा कम नहीं होता। 225 जनरल का है, ओबीसी कितना है 216। यहीं पे हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 187 मार्क्स आए जिसके थे वो सेलेक्ट हुए थे। और वहीं पर एसटी की हम लोग बात करते हैं तो 163 नंबर जिसके थे वो सेलेक्ट हुआ था। क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा हलवा था इसलिए कट ऑफ क्या हुई, भाग गई, है ना। 18 की बात समझ में आ गई। चलो अब यहीं पे रिलेट करते हैं 2019 में। ऐसा माना गया है कि 2019 का जो पेपर था ना वो मॉडरेट टू हार्ड था, इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड था। जिसकी वजह से क्या हुआ था, 2019 में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी वो आपकी 185 नंबर गई थी। कितनी गई थी, 185। देख रहे हो कितना डाउन हुआ, डाउन भले हुआ बट आप ये देखो कितना नंबर है, कम से कम 60 से 62% नंबर जिस बच्चे ने पाया था, इजी मॉडरेट टू हार्ड होने की वजह से आपको 185 नंबर लाने थे, है ना, जनरल कैटेगरी में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की 2019 में, तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 172 नंबर गई थी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं 2019 में 145 नंबर गई थी। और तुम देखो कि मैंने क्या बताया था कि 50 से 52% होने चाहिए एसटी कैटेगरी के लिए, तो 2019 में वही हुआ था। 124 नंबर एसटी कैटेगरी के अगर आ गए थे तो वो क्वालिफाई हो गए थे, किसके लिए, फिजिकल के लिए। 2018 को आपने देखा, 2019 को आपने देखा। अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हुए 2024 की बातें कर लेते हैं ना। देखो 2024 का जो पेपर था ना वो भी कैसा था, बहुत इजी नहीं था। अगर आपने पेपर देखा होगा कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिनके पेपर इजी थे। पेपर कितने शिफ्ट में हुआ था, 23 को हुआ, 24 को हुआ, 25 को हुआ, और कब हुआ, 30 को हुआ, 31 को हुआ। इसका मतलब पेपर आपके पास कितने आ गए, 10 शिफ्ट में पेपर हुए। इसका मतलब क्या होगा, अगर शिफ्ट ज्यादा हो गए तो स्कोर क्या होगी, नॉर्मलाइज होगी। जिस बच्चों ने कम किया होगा उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसको पता है ना नॉर्मलाइजेशन का कैसा सिस्टम होता है, तो वही नॉर्मलाइज होगा। जिस शिफ्ट के पेपर हार्ड होंगे उन बच्चों को क्या होगा, फायदा मिलेगा। जैसे कुछ लोग का कहना है कि 30 वाला पेपर हार्ड था, तो अगर आपका पेपर 30 तारीख को हुआ या 31 को हुआ तो आपको क्या होगा, फायदा होने वाला है।
अब हम लोग बात करते हैं पूरे नॉर्मलाइज स्कोर को ध्यान में रखते हुए, पिछले प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ थे उनको ध्यान के रखते हुए 2024 में जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखो जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे क्या होते हैं, क्रीम होते चले जाते हैं और पढ़ने वाले होते जाते हैं। इसीलिए पेपर चाहे जितना हार्ड आ जाए, बच्चे नंबर स्कोर करते ही करते हैं ना। तो इधर 2024 की बात करें, जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो अगर आप 195 से ऊपर हो तब तो आप सेफ जोन में हो, अदरवाइज 190 से 195 के बीच में अगर आप हो तो भी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आप कहां पे रहोगे, बिल्कुल बॉर्डर पे। पेपर आप उठा करके देखोगे, पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं था, इसलिए कट ऑफ क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ करके आएगी, ठीक है ना। तो 195 नंबर जनरल कैटेगरी, कम से कम की बात कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा तो आप 195 के ऊपर हो तो सेफ हो, है ना। ओबीसी की बात करते हैं। देखो ओबीसी कैटेगरी भी बहुत ज्यादा कम नहीं होती, मैंने आपको बताया था। तो ओबीसी वाले अगर 190 प्लस नंबर पा रहे हो आप ओबीसी कैटेगरी में, तो आप सेफ जोन में हो, फिजिकल की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हो। ये सारे जो कट ऑफ बताए गए हैं, बहुत सारे चैनल को देख करके जिसने जो भी कट ऑफ बताया है सभी को एनालिसिस करके, जैसे पेपर होता है उसको एनालिसिस करके नॉर्मलाइज करके फिर ये कट ऑफ आपको बताई जा रही। 190 नंबर अगर ओबीसी के हैं तो आप यहां पे दौड़ की तैयारी कर सकते हो, है ना। ओबीसी की बात हो गई है। यहां पे हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी की, ठीक है ना। एससी कैटेगरी वाले बहुत ज्यादा नहीं, बट फिर भी 175 प्लस स्कोर अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। एंड लास्ट हम लोग बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी वाले मैंने आपको बताया कि अगर 50 से 52% नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल है, और यहीं पे स्कोर आके रुकता है 160 प्लस। अगर 160 से ज्यादा नंबर है एसटी कैटेगरी के तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है ना। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी 2024 में एक और कैटेगरी बढ़ गई है, सामने हमारे आ गई है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, है ना। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं, 190 प्लस स्कोर अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो, आ रहे हो, तो भी आपके स्कोर क्या होंगे, सेफ जोन में माने गए हैं। 5 बता दिया। एक और आपको छोटी सी बात बतानी है, इस बार जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसमें 20% जो सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व की गई हैं, फीमेल के लिए की गई हैं। इससे जो फीमेल कैटेगरी होगी वो क्या होगी, ज्यादा हावी हो जा रही है, इसीलिए कट ऑफ क्या हो रहा है, 190 से ऊपर जा रहा है। और फीमेल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं उनके स्कोर कार्ड की, तो अगर आप 180 प्लस आ रही हो आरक्षण में आकर के, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। 180 भी थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा करके बताया ताकि आप सेफ जोन में रहो। बट 170 से 180 नंबर अगर आपको आ रहा है फीमेल कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो ना। तो क्योंकि इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल होंगी जिनको नंबर ज्यादा आएंगे, तो नंबर ज्यादा आएंगे तो किसमें काउंट होंगी, वो सीधा जनरल में चली जाएंगी, फिर वो आरक्षण के कोटे में आएंगे नहीं। इसीलिए स्कोर है 175 से 80 नंबर। बात समझ में आ रही क्या। तो जितनी भी वो चीजें मुझे पता थी मैंने एनालिसिस की, आप सभी को समझाई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, कोई डाउट है तो भी आप पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।